9 तारीख को हम लोगों ने कहा कि वोट बंदी बिहार में नहीं चलेगी, इस वोट बंदी को रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग से, बहुत सारा सवाल पूछा है, मुझे नहीं मालूम चुनाव आयोग क्या जवाब देगा और सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला क्या आएगा। एक बात तो तय है, अगर ये तुगलकी फरमान रह गया, करोड़ों में लोग बाहर हो जाएंगे चुनाव सूची से, मतदाता सूची से। हम अभी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सारे अधिकारों की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन उस संविधान से बुनियादी पहचान वो है वोट। और सबकी जो परेशानी है, जिसमें किसान भी हमारे साथ है, जिसमें मजदूर भी हमारे साथ है, वो कॉर्पोरेट कब्जा, वो अदानी अंबानी के हाथ में देश का हर कुछ सौंप देने की जो नीतियां बन रही है, उसमें हम मारे जाएंगे। इसीलिए अपना अगर बचाना है तो कॉर्पोरेट का कब्जा उसको रोकना है। देश में भाईचारा चाहिए। ये उन्माद और उत्पात के माहौल में, ये दंगा फसाद के माहौल में हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। और वो जो संविधान जो हमें आजादी का आंदोलन से मिला, जो आजादी मिली, जो भाईचारा हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके आजाद हुए, तो आज अमेरिका के सामने अगर कोई देश को गिरवी रख दे तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। समस्तीपुर के, वैशाली के लोग थे और सब यही चर्चा कर रहे थे कि हम लोग तो कलकत्ता में थे और आना जाना रहता है, अब तो अचानक ऐसा आ गया है, इधर भूमि सर्वे चल ही रहा था, अब ऊपर से मतदाता के नाम पर जो आया है, क्या होगा। सारे लोग परेशान। तो ऐसे में हम लोग लड़ रहे हैं। 9 तारीख को हम लोगों ने कहा कि वोट बंदी बिहार में नहीं चलेगी, इस वोट बंदी को रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग से, बहुत सारा सवाल पूछा है, मुझे नहीं मालूम चुनाव आयोग क्या जवाब देगा और सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला क्या आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ये जो सर्कुलर है तुगलकी फरमान, अगर ये तुगलकी फरमान रह गया तो लाखों लाख लोग, करोड़ों में लोग बाहर हो जाएंगे चुनाव सूची से, मतदाता सूची से। वोट से अगर वंचित कर दिए जाएंगे तो आज हम लोग सोचने वाली बात है कि हम अभी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सारे अधिकारों की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन उस संविधान से सबसे जो बुनियादी हमें मिला है अधिकार, बुनियादी पहचान, वो है वोट। एक एक वोट डालने का, पंचायत में, विधानसभा में, लोकसभा में। सरकार काम अगर ना करे तो सरकार को हटाने, विधायक अगर गड़बड़ करे तो विधायक को हटाने, सांसदों को बदलने, तो वोट का अधिकार, ये अधिकार आज अगर खतरे में चला जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारे लिए अपनी पहचान, अपनी आज़ादी वो खतरे में है। और इसीलिए हमें लगता है कि आप जब आज सम्मेलन में आए हैं, आप बेशक अपनी बात करेंगे। पूरे बिहार के छोटे मझोले जो व्यवसायी हैं, जो फुटपाथ दुकानदार हैं, जो छोटी छोटी दुकानें, छोटे बाजार, जो अलग अलग संघ हैं, अलग अलग, कोई दवाई का व्यापार कर रहे हैं, कोई होटल चला रहे हैं, हर तबका परेशान है। तो आप निश्चित तौर पर अपनी तमाम बातें यहाँ करेंगे, नीति बनाएंगे अपने पक्ष में, लेकिन हम आपसे अपील करेंगे कि आप देश के बारे में भी सोचें, पूरे बिहार के बारे में भी सोचें और सबकी जो परेशानी है, जिसमें किसान भी हमारे साथ है, जिसमें मजदूर भी हमारे साथ है, वो कॉर्पोरेट कब्जा, वो अदानी अंबानी के हाथ में देश का हर कुछ सौंप देने की जो नीतियां बन रही है, उसमें हम मारे जाएंगे, हम तो लूट लिए जाएंगे। इसीलिए अपना अगर बचाना है तो कॉर्पोरेट का कब्जा उसको रोकना है, अपना अगर ठीक से चलाना है तो देश में भाईचारा चाहिए। ये उन्माद और उत्पात के माहौल में, ये दंगा फसाद के माहौल में हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। और वो जो संविधान जो हमें आज़ादी का आंदोलन से मिला, जो आज़ादी मिली, जो भाईचारा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ करके आज़ाद हुए, तो आज अमेरिका के सामने अगर कोई देश को गिरवी रख दे तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, हिंदुस्तान जैसे इतना बड़ा देश कैसे चलेगा। ये सोचने वाली बात है, आप लोग ज़रूर सोचेंगे। और बिहार में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी कि आने वाले दिन में जब भी हम किसान आंदोलन की बात करेंगे, जब भी हम मजदूर आंदोलन की बात करेंगे, एक ही स्वर से हम आपके साथ साथ बिहार के छोटे व्यवसायियों के आंदोलन की भी बात करेंगे। आपकी भी एकता, आपका भी संगठन जो
पूरे बिहार में अब रंग लाएगा। बहुत बड़ी एकता बनेगी, मेहनत कशों की एकता। मेहनत कश किसान भी है, मेहनत कश मजदूर भी है, और दिन भर सुबह से शाम तक छोटी सी दुकान खोल करके जो लोग चलाते हैं फुटपाथ के किनारे, मेहनत कश है, मेहनत कर रहे हैं। तो हम सब बिहार के मेहनत कश, बिहार को बनाने वाले, हिंदुस्तान को बनाने वाले, हम देश को हम बनाते हैं। देश को चलाने का हक भी हमें मिलना चाहिए, और देश में जो भी नीति बने वो हमारे हक में बननी चाहिए, हमारे खिलाफ नहीं बननी चाहिए। तो हम इस दिशा में लड़ेंगे। आपके इस सम्मेलन की जो आपने पहल की, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और सम्मेलन आपका सफल हो। और सम्मेलन तो अभी शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लंबी लड़ाई है। उस लड़ाई के हर कदम पर आपकी लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। माले का लाल झंडा आपके साथ साथ हमेशा चलेगा। आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपकी पहचान के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। और सुदामा जी ने अच्छा किया कि भाई विधानसभा में जब थे तब भी हमेशा ये सवाल उठाते रहे। हमने देखा कि अब लोकसभा में पहुँचे, वहाँ भी यही चिंता लेकर के गए हैं, और पूरे देश के पैमाने पर बात कर रहे हैं। जो हमारे पूरे सहारा में जिन लोगों के पैसे डूब गए, बिहार के बहुत लोग करोड़ों करोड़ पैसे, अरबों पैसे रुपए डूब गए हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो सबसे ज़रूरी सवाल है, इन सवालों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। तो आपकी ये लड़ाई कामयाब हो, हम लोग साथ साथ लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।